क्लास 10th बी। जय हिंद। आज हम काव्य खंड में दूसरा पाठ पढ़ेंगे, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है और अवधी भाषा में है। पहले तो प्रश्न भी आते थे कि रामचरितमानस भाषा के ऊपर प्रश्न आते थे, किस भाषा में लिखा गया, तो आपको पता होना चाहिए कि अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखा गया है। पूर्वी हिंदी की बोली है और थोड़ा उच्चारण में खड़ी बोली नहीं है, इसलिए बच्चों को उच्चारण में असुविधा होती है, तो आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और साहित्य में सूर सूर तुलसी शशि, अगर सूरदास जी हर कवियों के अपने अनन्य लोग भक्त होते हैं। कोई कृष्ण का भक्त होता है, कोई राम का भक्त होता है, तो जिसमें सूरदास जी कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, उसी तरह गोस्वामी तुलसीदास जी राम के अनन्य भक्त हैं। और रामचरितमानस में इतना अनूठा उनका अद्वितीय बेजोड़ वर्णन किए हैं, जो कि यहाँ पर आप रामचरितमानस में अगर पढ़ेंगे तो इस संक्षेप में आपकी पुस्तक में दिया गया है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में। तो साहित्य के सूरदास जी को सूर्य और गोस्वामी तुलसीदास जी को चंद्रमा की उपाधि मिली है, सूर सूर तुलसी शशि। क्या अपने प्रसंग पर हम आएंगे और ध्यान से सुनेंगे। एक दो लाइन चौपाई हम, जैसा कि विगत कक्षाओं में भी कोई भी दोहा चौपाई आता है तो सस्वर वाचन करते हैं, फिर बच्चों द्वारा उसका अभ्यास होता है, तो आप अभ्यास करेंगे इसको सुनकर, और जब रूबरू होंगे तो आप सुनाएंगे। नाथ शंभुधन भंजनिहारा, कोई है कोई दास तुम्हारा, आयस काह करिय किनि मोहि, सुनिरि साई बोले मुनि को, सेवक जो सो करे सेवकाई, हरि करनी करी करिय लराई, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरि पुमोरा। तो इस तरह से आप पूरी चौपाई का वाचन करेंगे और हमें सुनाएंगे। नाथ शंभुधन भंजनिहारा, नाथ और शंभु, आप जानते हैं कि शंभु का क्या होता है। नाथ शंभुधन भंजनिहारा, कोई ही को एक दास तुम्हारा। ये उस समय का प्रसंग है जब जनक जी के यहाँ सीता जी के लिए स्वयंवर की रचना होती है और जनक जी के दरबार में अनेक राजा वहाँ उपस्थित हैं, और विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर पहुँचते हैं और स्वयंवर हेतु भगवान राम के द्वारा शिव धनुष टूट जाती है। तो यह समाचार मिलते ही परशुराम जी वहाँ पर परशुराम जी का प्रवेश होता है और शिव धनुष को खंडित होते हुए देखकर अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, नाथ शंभुधन भंजनिहारा। पूछते हैं कि अरे इस धनुष का हाल, ये धनुष किसने तोड़ा है। इसमें प्रसंग तुलसीदास जी लिखते हैं कि नाथ शंभुधन भंजनिहारा, कोई है को एक दास तुम्हारा, कि हे नाथ, इस शंभु शिव के धनुष को तोड़ने वाला, भंजन करने वाला आपका कोई दास होगा, आपका कोई सेवक होगा। यहाँ पर कौन किससे कह रहा है कि शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई सेवक होगा।
कौन किससे कह रहा है? किसको नाथ करके संबोधित किया जा रहा है? निसंदेह परशुराम जी को। हे नाथ, इस शिव धनुष को, शंभु धनुष, इस शिव धनुष को भंजन तोड़ने वाला आपका कोई दास होगा। आयसु काह करिय किन मोहि, आयसु ऐसा, आयसु काह करिय किन मोहि, ऐसा कार्य कौन किया? सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। कोही माने वैसे क्रोध होता है, लेकिन साधारण में अगर हम नहीं जाने अवधी भाषा में तो कहना भी कह सकते हैं, लेकिन कोही और बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं कि हमको बहुत कोह आवत। कोह आप लोग सुने होंगे बोलचाल की भाषा में। सुनी रिसाई, रिसाई माने भी कहते रिस आवत, रिसना, सुनी सुनकर, रिसाई रिस माने भी रोष क्रोध। बोले मुनि, यहाँ पर मुनि परशुराम जी के लिए आया है। कोई माने अत्यंत क्रोधित होकर बोलते हैं। इतना वचन सुनते ही आयसु काह करिए कि मोहि, ऐसा कार्य कौन किया है? सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। और इस वचनों को सुनकर परशुराम जी अत्यंत क्रोधित होकर बोलते हैं कि सेवक को जो सो करे सेवकाई। सेवक वो होता है जो सेवा करे। अरि करनी करी करी लड़ाई, अरि माने रिपु शत्रु दुश्मन, करनी कर्तव्य, अरि करनी करी करके कार्य करके, अरि करनी करी करी लड़ाई। लड़ाई माने लड़ने योग्य, लड़ने का कार्य माने अरि करनी शत्रुता का कार्य। ये तो जो शिव धनुष तोड़ा है वो दुश्मन शत्रुता का कार्य किया है, लड़ने का कार्य, युद्ध का कार्य किया है। वो दास नहीं हो सकता, वो सेवक नहीं हो सकता, सेवक का ये कार्य नहीं है। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस्र बाहु समसोर बुबोरा। सहस्र बाहु नाम का एक राक्षस है। अब उसकी कथा वृतांत आप अपने घर में अपने बड़े भाई बहन माता पिता से जान सकते हैं। अगर उसकी कथा बताएंगे, जब मिलेंगे कक्षा में तो बताएंगे, तो अत्यंत वो फिर विषयांत दूसरे चला जाएंगे और अपने मुख्य फोकस जो इंगित करना वो छूट जाएगा। तो सहस्रबाहु इतना जान जाइए कि सहस्रबाहु नाम का एक राक्षस था। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा। परशुराम जी कहते हैं कि हे राम, ध्यान से सुनिए, जो इस शिव धनुष को तोड़ा है, खंडित किया है, सहस्रबाहु सम सोरि पुमोरा। अब आप पीछे विगत कक्षा में अलंकार पढ़ के आए हो। तुलसीदास जी के तो दोहे चौपाई तमाम रूपक यमक उत्प्रेक्षा अलंकार काव्य की शोभा होती है, उससे भरा हुआ है। तो सम, यहाँ सम कौन सा अलंकार है? सहस्रबाहु समसोरि पुमोरा। निसंदेह विवाचक शब्द है। सम, सी, सा, सदृश सब उपमा अलंकार के उदाहरण हैं, जिसमें उपमेय उपमान एक समानता दर्शाई जाती है। तो वह हमारा सहस्रबाहु के समान रिपु शत्रु है। सहस्रबाहु राक्षस के समान वो हमारा दुश्मन है, शत्रु है। बस ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अब आगे